बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं हाज़िर हुई हूँ पास्ता लज़ानिया की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर। मैंने इसको थोड़े यूनिक तरीके से और डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश की है, नए तरीके से बनाने की कोशिश की है ताकि इसमें मज़ीद टेस्ट ला सकूं। और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। और मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो नहीं करते। लेकिन मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो पर आ ही गए हैं तो लिहाजा सिर्फ़ एक अदद लाइक का बटन प्रेस कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ़ एक लाइक का बटन प्रेस कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे तसल्ली होती है कि मैं नई नई मज़ीद वीडियोस अपलोड करती रहूं और आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो ये रेसिपी जो है बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। अगर आपने इसकी फुल तफसील जाननी है तो एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी बात मिस ना हो जाए जो आपको लज़ानिया बनाने में मुश्किल पेश आती है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। आपको इसमें सारी तफसील मिल जाएगी इसी वीडियो के अंदर कि हम इसे मज़ीद मज़ेदार कैसे बना सकते हैं नए अंदाज से। बाकी तमाम लज़ानिया की रेसिपी से हट के रेसिपी है। तो चलें आज की जो रेसिपी है वो हम स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैंने 3 किस्म की शेप्स ली थी मैक्रोनी की, पास्ता मैक्रोनी की। उन्हें मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया था ताकि जो मैक्रोनी है वो आपस में जुड़ ना पाए। और उसके लिए चिकन अब हमने तैयार करना है लज़ानिया पास्ता के लिए। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने हाफ़ केजी चिकन शामिल कर लिया है। चिकन के मैंने छोटे छोटे से रेशे कर लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स मैंने बना लिए हैं। कीमा बिल्कुल भी नहीं किया। कुछ लोग इसमें कीमा भी ऐड करते हैं, लेकिन कीमा ऐड करने से बेहतर है बस इसके छोटे छोटे से चंक्स बना लें, थोड़े से मोटे मोटे से हों ताकि खाने में भी अच्छा लगे, टेस्ट आए। और कीमा खाएंगे तो बिल्कुल ही घुल जाएगा, ज़्यादा इतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये वाली जो रेसिपी है ना, मैंने बिल्कुल नए अंदाज से बनाने की कोशिश की है। ये इसमें थोड़ा सा नयापन है और भी इसमें डिफरेंट चीज़ें मैंने ऐड की हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। तो अब कीमे के अंदर ही मैं इसको सारा पका लूँगी। जो भी चीज़ें ऐड करूँगी आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। चिकन को थोड़ा सा साइड पे कर लें और सेंटर में आपने ऑयल गरम हो रहा है, उसके अंदर सेंटर में आपने लहसुन का जो पेस्ट है वो आपने शामिल कर देना है। लहसुन का पेस्ट इसमें बहुत मज़ेदार लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो साथ ही मैंने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके बहुत बारीक, जैसे हम ऑमलेट शेप के लिए कट करते हैं ना, वैसे ही कट करके इसमें आपने ऐड कर देना है। हमने प्याज को सोते नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। पहले हमने चिकन को फ्राई करना है, उसके बाद हमने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करना, और उसके बाद हमने इसमें प्याज फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें हमें इसका कलर नहीं चाहिए, जैसे इसका टेस्ट चाहिए और थोड़ी सी खुशबू चाहिए प्याज की, तो उसे हमने फ्राई कर लेना है तीनों चीज़ों को। तो अब पास्ता मैक्रोनी जो है वो बॉयल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 शेप ली हैं इसकी, आप कोई भी शेप ले लें। तो बॉयल हो चुके से मैं ड्रेन कर लूँगी। साथ में ये पास्ता मसाला है जो मैंने पास्ता मैक्रोनी ली थी, उसके अंदर से ये पैकेट निकला था एक, तो मैंने सोचा क्यों ना ये यूज़ किया जाए। और उसके साथ 1 कप मैंने केचप इस्तेमाल करूँगी इसमें, और 1 कप मैं इसमें टमाटो का पेस्ट यानी कि टमाटो की जो प्यूरी हम खुद बनाते हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे और उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। तो मैंने जो पास्ता मसाला था वो उस चिकन में मैंने डालकर फ्राई कर लेना है इन चीज़ों को। इससे ये मैंने ट्राई किया है, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और खुशबू बड़ी अच्छी आती है इस मसाले से। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट जो घर में मसाले मौजूद होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक, ये आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट अपने हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। रेड चिली फ्लेक्स जो धड़ा मिर्च होती है वो वाला इसमें आप ऐड करना है।
उसके बाद आपने इसमें टमाटो की प्यूरी शामिल कर देनी है, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करना है जब तक टमाटो प्यूरी का जो पानी होता है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है केचप। मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस जो होता है ना, केचप की जो सॉस होती है वो वाली मैंने इसमें ऐड की है। टमाटो प्यूरी तो इसमें ग्राइंड करके मैंने ऐड की है, लेकिन उसके बाद जो केचप मैंने इसमें इस्तेमाल की है वो है चिली गार्लिक वाली। तो फिर आपने हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि सारे जो चिकन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए, और जब हमने मसाला जात इसमें डाले थे वो कहीं जल ना जाए, ताकि उनकी खुशबू ना बुरी हो जाए, यानी कि अगर वो जल जाएंगे तो उनका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। इसलिए पानी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका पानी ड्राई हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इतनी जूसी चिकन बनी है, इतना ज़बरदस्त ये चिकन बना है, बहुत ही टेस्टी चिकन बना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने से इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और ये जो चिकन हमने रेडी करके रखा था पास्ता लज़ानिया के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब अगला स्टेप है वाइट सॉस का। वाइट सॉस कैसे रेडी करते हैं, और अगर आप इस तरीके से वाइट सॉस रेडी करेंगे, यकीन करें इतना मज़ेदार ये बना है कि आप खुद खाली वाइट सॉस ही अगर आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें बटर के ऐड किए थे, उसके मैंने पिघला लिया, मेल्ट कर लिया है। फिर इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो मैदा होता है घर में जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं समोसे वगैरह बनाने के लिए, वो इसमें ऐड कर लेना है। उसको बटर के साथ आपने फ्राई कर लेना है। जैसे ही वो फ्राई हो जाएगा, आपने इसको लाइट ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल जस्ट 15 या 20 सेकंड्स के लिए आपने इनको फ्राई करना, और साथ ही 2 कप्स आपने इसमें दूध शामिल कर लेना है। ये मेरे पास कप बड़ा था, मग था, इसलिए मैंने ये फुल भरकर इसमें शामिल कर लिया है। और अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। आपने तब तक इसको बॉईल करना है, पकाना है जब तक इसकी एक गाढ़ी सी स्मूथनेस ना हो जाए। तो उसके साथ ही मैंने इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए सफ़ेद मिर्च और 1 टीस्पून और नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि ये जो दोनों स्पाइसेस हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इनकी कोई गुठली या कोई लम्स ना बाकी रह जाए। अब ये देखें जो वाइट सॉस है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। इस तरह से आपने इसकी स्मूथनेस रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में जो स्टेप है वो है इसकी असेंबलिंग करने का। असेंबलिंग आपने सबसे पहले नीचे वाइट सॉस की लेयर लगानी है। इस तरह से वाइट सॉस बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनी है। आप इसकी इसी तरीके से इसी मेथड से इसको लास्ट में बनाइएगा। और एक टिप मैं बता दूं वाइट सॉस की, कि अगर वाइट सॉस जब आप बना रहे हों और घी के अंदर आप मैदा फ्राई कर रहे हों, वो मैदा अच्छी तरह से घुल ना रहा हो, तो आप उन दोनों को जब आप उसमें दूध शामिल कर लेते हैं, उसकी अगर कोई गुठली रह गई है तो आप जग में डालकर उसे, जूसर वाला जो जग होता है उसे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। इससे जो सारे मसाले या जो भी मसाले इसमें सफ़ेद मिर्च और नमक डाला है ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो कोई भी गुठली नहीं रहेगी। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको ठंडा करके जैसे ही वो रेडी होगा, गाढ़ा होने से पहले, ये बात लाजमी याद करनी है कि गाढ़ा होने से पहले आपने इसको ग्राइंड कर लेना और फिर से आपने इसको पकाने के लिए रख देना है। ये एक टिप है, ठीक है। अक्सर लोग वाइट सॉस बनाते वक्त ये वाली टिप नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप इस बात को लाजमी याद रखिएगा। कोई भी आप वीडियो देख ले, कोई भी आपको ये वाली टिप नहीं बताएगा। तो जब हमने इनकी असेंबलिंग करनी है, सबसे पहले आपने नीचे वाइट सॉस की लेयर लगानी है। उसके बाद जो पास्ता मैकरोनी बॉयल करके रखा था उसकी लेयर लगानी है। फिर हल्के हाथों से स्पून की मदद से आपने इसको दबा लेना है। फिर मैंने चम्मच भर भर के इसमें जो चिकन रेडी कर दिया था, एक लेयर में, मोटी सी लेयर मैं चिकन की लगा रही हूँ। चिकन बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बना है। जो पास्ता मसाला था उससे बहुत अच्छा टेस्ट है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही थी, और यानी कि रियल टेस्ट जो होता है पास्ते का वो था। और इस तरह से आपने मोटी सी एक लेयर लगा देनी है चिकन की। 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन मैंने लिया था ताकि अच्छा सा वो जो है हमारी थिकनेस आ सके चिकन की जब हम लेयर लगाएं। तो अब इसके बाद जो 4th लेयर है वो है मोज़रेला चीज़ की। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप चेडर चीज़ यूज़ मत कीजिएगा, मोज़रेला चीज़ यूज़ कीजिएगा। मोज़रेला चीज़ के पहले मैंने स्लाइसिस कट किए हुए थे, वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। और इस तरह से फिर मैंने कुछ ग्रेट किया हुआ था
मोज़रेला चीज़ वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ अच्छी तरह से। ये भी मैंने भर भर के डाला है, इससे जो है वो तारधार जिसे कहते हैं कि बहुत चीज़ी लज़ानिया बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। चीज़ के तो हम बहुत दीवाने हैं, हम सब की, हमारे घर में तो सबकी बहुत फेवरेट है। और जब भी लज़ानिया बने तो बस ये बचता नहीं है, बच्चे और बड़े, मेरे हस्बैंड और बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये मैंने टमाटर हैं, इसमें मैंने ये लंबाई जूलियन कट में, लंबाई की कट शेप में मैंने इनको कट कर लिया था इस तरह से। तो ये मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। अभी और लेयर लगेगी, अभी आप देखिए, सिर्फ यही लेयर्स नहीं है, अभी और भी लेयर लगने वाली है। एक लेयर ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद दोबारा जैसे हमने नीचे 4 लेयर्स कंप्लीट की हैं और ये टमाटर और शिमला मिर्च की मिला के 5 लेयर्स होगी, दोबारा इसके ऊपर हम सेम वैसे ही सारी लेयर्स लगाएंगे। फिर मैंने फ़र्स्ट लेयर उसकी वाइट सॉस की लगाई, जैसे मैंने सबसे नीचे लगाई थी। दोबारा से आपने फिर चीज़ के ऊपर, शिमला मिर्च और टमाटर के ऊपर ये वाइट सॉस लगा देनी है एक लेयर अच्छी तरह से, जैसे सेम नीचे लेयर्स लगाई हैं और बाकी ऊपर भी सेम उसी तरह ही लेयर्स लगानी है। और और ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि कोई भी ये चीज़ ऐड नहीं करता, ये मैं ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग, इतना माउथ वाटरिंग ये बन गया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन गई थी। मैंने इसमें जो चीज़ एडिशनल की है वो है मायोनीज़। मायोनीज़ से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसका आया है, बहुत जिसे आप कह लें कि जूसी टेस्ट बना है इसका, बहुत क्रीमी सा टेस्ट बना था इसका मायोनीज़ ऐड करने से। मैं बहुत ज़्यादा मैंने रेसिपीज़ देखी हैं और मैंने सुनी भी हैं, लेकिन उसमें मायोनीज़ जो है वो कोई भी ऐड नहीं करता, लेकिन जो इसमें एडिशनल है वो मायोनीज़ है। और अगर ऑप्शनल है, अगर आपको मायोनीज़ पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें। तो इस तरह से ये वाली लेयर होगी। और बाकी अब इसके ऊपर देखें कि मैं अब क्या लगा रही हूँ। मायोनीज़ ऐड करने के बाद दोबारा से मैंने मैकरोनी की, फिर चिकन की, फिर से चीज़ की, और उसके ऊपर गार्निश कर दूंगी मैं शिमला मिर्च और टमाटर जूलियन कट में किए हुए। और तो इस तरह से जो हमारी रेसिपी है वो हो जाएगी कंप्लीट। और अगर आप हमारी रेसिपी पर न्यू हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्टेटस है, कुछ भी है, आप उस पर इसको शेयर कीजिए। और जो इसमें साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है ऑल वाला, उस पर लाजमी क्लिक किया करें, ताकि जो हमारी हर आने वाली न्यू रेसिपी होती है वो सबसे पहले आपको बआसानी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर किया करें। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरी तसल्ली होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, और मुझे जो है वो शौक़ पैदा होता है कि मज़ीद से मज़ीद, नई से नई और डिफरेंट तरीके से, यूनिक तरीके से मैं नई नई रेसिपीज़ अपलोड करती रहूँ, आपके साथ शेयर करती रहूँ। कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताया करें, चाहे एक छोटा सा स्माइली फेस ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है, यकीन करें। और ये देखिए, इस तरह से मैंने अब ये लेयर्स जो है वो मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ। भर भर के मैंने चिकन और भर भर के मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड की है। ये लास्ट में मैं ऊपर चीज़ की लेयर लगा रही हूँ। तो लीजिए, सारी जो है वो डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी सी गार्निश रह गई है सब्ज़ियों की, वही जो मैंने नीचे लगाई थी, शिमला मिर्च और टमाटर जूलियन कट में किए हुए थे। इस तरह से आपने उनको कट कर लेना है और इस तरह से इसके ऊपर उसको गार्निश कर लेना है। गार्निशिंग मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से कर लिया करें। और जब भी आप इस रेसिपी को, मेरी कोई भी रेसिपी को ट्राई किया करें, तो दोबारा मेरे चैनल पर आकर जो रेसिपी ट्राई करें उसी रेसिपी पर आकर मुझे लाजमी बताया करें कि आपकी जो रेसिपी का रिज़ल्ट है वो कैसा निकला। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे बन गई है तो इसको हम कैसे बनाएं। यानी कि मैं हर आपके सवाल का जो जवाब दूँगी, रिप्लाई करूँगी।
तो कुछ लोगों ने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मुझे उन्होंने बताया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि इस तरह यूट्यूब पे आके मुझसे पूछा करें, मुझे बताया करें, ताकि बाकी भी लोगों को पता चले कि वाकई जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो वायरल हो रही हैं, सबको मिल रही हैं, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आप सबके साथ की वजह से ही मेरी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो सकती हैं, फेमस हो सकती हैं। आप सबके साथ के बिना मेरा चैनल जो है वो ग्रो नहीं करेगा, इसलिए मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें, और इसी वजह से शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। चलिए तो लीजिए, ये जो गार्निशिंग है ये कंप्लीट हो गई है। मैंने इस तरह से इसे डेकोरेशन करने की कोशिश की है, प्रेजेंटेशन देने की अच्छी सी कोशिश की है। अब एक लास्ट में जो चीज़ गार्निश करने के लिए रह गई है वो देखिएगा कि मैं क्या स्प्रिंकल करती हूँ। उससे इतना टेस्ट आता है, इतनी प्यारी सी खुशबू आती है। वाकई एक चीज़ का एहसास होता है कि भाई घर में किसी चीज़ की बेकिंग हो रही है, तो वो दूसरे घर में भी पता चलता है। जो साथ वाले घर में भी होते हैं वो भी पूछ रहे होते हैं कि आपने आज क्या बनाया, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो इस तरह से जो है वो बड़ी खुशी होती है कि दूसरे घरों में मेरी जो मैं चीज़ें बना रही होती हैं उनकी खुशबुएँ भी जा रही होती हैं। तो अब लास्ट में ये देखें, मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ओरिगानो। इससे तो पूरे घर में स्मेल फैल जाती है। स्मेल से मुराद खुशबू फैल जाती है। वो बहुत अच्छी स्मेल से आप इसको रिलेट करें कि बहुत अच्छी खुशबू फैल जाती है। तो अब देखें, मैंने इसको ओवन में बेक करना है 15 मिनट्स के लिए। आपने इसको ओवन में बेक करना है। मैंने इसको 230 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख दिया था, ताकि जो हमने इसमें चीज़ डाली है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जो हमने इसमें टमाटर के स्लाइसिस और कैप्सिकम, शिमला मिर्च के स्पाइसेस जो इसमें डाले थे वो भी अच्छी तरह से बेक हो जाएं। उनका क्रंची सा फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो 15 मिनट्स हो गए थे, मैंने इसे ओवन से निकाल लिया था। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला है, इसका कलर कैसा आया है। आप बस देखते जाएं। तो देखिए जी, माइंड ब्लोइंग रिज़ल्ट है, बहुत ऑसम और ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट है। बहुत चीज़ी सी ये बनी है, आप ख़ुद ये देखेंगे और जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे और सब लोग हैरान हो जाएंगे कि वाकई आप एक शेफ़ बन गए हैं, आपने एक अच्छी सी जो है वो कुकिंग की है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इतना चीज़ी बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो मेरी जो आज की रेसिपी है वो बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट। आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ ख़त्म करे, हम सब के रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा करे। जाते जाते इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की जो है वो मुश्किलें आसान फरमाए, सब के घरों में खुशहाली और अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम करे, सबके रिस्क में बेपनाह बरकत पैदा फरमाए। सबसे जो बड़ी बात है, और सबको हलाल रिस्क कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। और आखिर में मैं आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी इस कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा एंड तक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।